सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। ये खबर जो है भारत के जो रहने वाले मुसलमान हैं, भारत और पाकिस्तान के, वो मुसलमान जो सऊदी अरब के अंधभक्त हैं उनको बुरी लग सकती है। लेकिन दोस्तों, हम गोदी मीडिया नहीं हैं। आपको जो सऊदी अरब अच्छा करता है वो भी दिखाते हैं, और जो सऊदी अरब जहाँ पर बहुत ज़्यादा घिनौना काम करता है हम वो भी आपको दिखाते हैं। इसीलिए हमें रज़ाग्राफी कहा जाता है। दोस्तों, सच आपको दिखाने के लिए एक बार फिर से सामने आए हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान जो अंधभक्त हैं सऊदी अरब के, वो प्रोपेगेंडा चलाने लगते हैं कि देखो ओ हो रज़ाग्राफी तो काबा के ख़िलाफ़ है, मक्का मदीना। सऊदी अरब का मतलब ये है सऊदी अरब के प्रशासन। जी हाँ, सऊदी अरब के प्रशासन से सारी दुनिया ही परेशान है। सऊदी अरब जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्ती वहाँ पर बादशाहत लागू करके बैठा है, और सऊदी अरब के प्रशासन के बारे में आप YouTube पे या गूगल पे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि खुद सऊदी अरब के किंग अपने कई रिश्तेदारों का कत्ल करवा चुके हैं, जिनसे उनकी गद्दी को खतरा था। पहले ज़माने में जैसे बादशाह हुआ करते थे कि अपने चचा भतीजे भांजे का कत्ल करवा दिया, गायब करवा दिया, अपने ख़ानदान को जेल में डलवा दिया ताकि बादशाहत कोई न छीन ले, दावा ना कर दे। वही चीज़ आज आप भी सऊदी अरब में देख सकते हैं, और सऊदी अरब बिल्कुल सटीक बैठता है उस एग्जाम्पल पर। दोस्तों, अब आपको सऊदी अरब के बारे में ऐसी बात बताने वाला हूं कि अगर आप इंसानियत से मोहब्बत करते होंगे तो आपका दिल भी तिलमिला जाएगा। दोस्तों, ये खबर ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया में वायरल हो चुकी है और सऊदी अरब को अब घेरना शुरू किया जा चुका है। सऊदी अरब ने ऐसे कई सारे कांड कर दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए और उनकी छत्र छाया में रहते हुए। मतलब सऊदी अरब जब डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब था, बिन सलमान बहुत करीब, मतलब बेहतरीन वाली दोस्ती थी, तो उनके नज़र करम पर यानी अमेरिका का हाथ था सऊदी अरब पे, और सऊदी अरब देता था अंधा पैसा अमेरिका को। तो ऐसे दोस्ती चल रही थी और अंधाधुन आतंक मचा रहा था सऊदी अरब। अब आप सोच के देखिए, यमन पर बमबारी करने वाला कौन? ऐसी बमबारी कि आप इजराइल को भी एक वक्त के लिए भूल सकते हैं। बच्चों पर बमबारी, मोहल्लों पर बमबारी, घरों पर बमबारी, लोगों के चीथड़े उड़ा देना। और सऊदी अरब एक ऐसा अरब मुल्क है जो यूरोपीय कंट्रीज के साथ, इजराइल के साथ भी मिलकर यमन पर लगातार सालों से, 10 सालों से बमबारी करता आ रहा है। आप अगर गूगल करेंगे तो वो भी तस्वीरें आपको ऐसी दिखेंगी कि आप वो तस्वीर खुद ही नहीं देख पाएंगे और उसको इग्नोर करना आपको पड़ेगा। दोस्तों, अब मामला लेटेस्ट क्या है आपको बता दूं। दोस्तों, 23 साल के एक नौजवान लड़के को फांसी दे दी गई सऊदी अरब के सरकार के द्वारा। और क्यों, जान लीजिए। सिर्फ सऊदी अरब के सरकार के खिलाफ विरोध करने पर, और विरोध का कोई उनके पास नहीं मिला, कोई भी डेटा, कोई भी प्रूफ नहीं मिला। बताया ये गया है कि सऊदी अरब ने जो फांसी दी है उसकी वजह बताई है कि सऊदी अरब में जिस लड़के को फांसी दी है, इस लड़के का नाम है मुस्तफ़ा, और मुस्तफ़ा को फांसी इस वजह से दी है क्योंकि मुस्तफ़ा के फ़ोन में सऊदी अरब के सरकार के विरोध करने वाली सामग्री, वीडियो और फोटो थी। फॉर एग्जाम्पल प्रदर्शन की, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी स्पीच जिसमें सऊदी अरब की सरकार की पोल खोली जा रही थी। बस इसी वजह से 2015 में मुस्तफ़ा नाम के एक अरब के रहने वाले व्यक्ति को, एक बच्चे को अरेस्ट किया गया। 2015 में मुस्तफ़ा की उम्र 17 साल थी और इनको मुस्तफ़ा को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद अभी तक वो जेल में थे और 2015 में ही मुस्तफ़ा को सजाए मौत दे दी गई थी। जी हाँ, उसी वक्त तो बहुत बड़ा बवाल हुआ था कि आप ह्यूमन राइट कमीशन ने बोलना शुरू किया, और भी देशों ने बोलना शुरू किया, ब्रिटेन ने बोलना शुरू किया, मतलब आसपास की कंट्रीज ने बोला कि आप बच्चे को 10 साल की सज़ा दे दो, 20 साल की सज़ा दे दो, आप फांसी नहीं दे सकते। पूरी दुनिया में ये चीज़ नहीं है और आप ये नहीं कर सकते। दोस्तों, सऊदी अरब ने ये सारे प्रेशर के बाद 2015 और 16 के बीच में कहा कि जो माइनर हैं, जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनको हम मैक्सिमम 10 साल 15 साल की सज़ा देंगे, फांसी नहीं देंगे। ये बात उन्होंने कही। लेकिन सऊदी अरब ने एक गेम ये खेला कि ये जब एक ऐलान किया, नया कानून का जो ऐलान किया, तो इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया और इसको लोकल सऊदी अरब की मीडिया ने प्रकाशित नहीं किया। ठीक है, ये गेम खेला। इसके बाद सऊदी अरब ने अपने प्रशासन को भी
जेल में, मतलब जहाँ जहाँ उनके ऑफिसेस हैं, जहाँ भी उनके पुलिसकर्मी, मतलब पुलिसकर्मियों को भी ये नोटिफिकेशन नहीं दिया कि हाँ जी ये 18 साल से कम उम्र के बच्चों को फांसी नहीं देनी और हम उनको जो है सज़ा जो है उनको 10-15 साल की 20 साल की कर देंगे, लेकिन जो है ये हम नया कानून ला रहे हैं। ऐसे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। आपको जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि आगे आपको बहुत चीज़ें बतानी है। उम्मीद करता हूँ इस रिपोर्ट को आप शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, तब से लेकर अब तक जेल में ही ये बंदा मुस्तफ़ा 23 साल का हो गया। 23 साल का होने के बाद आपको ये बता दूं कि कोर्ट में इसने बयान दिया मुस्तफ़ा ने कि मैंने अपनी गलती इसलिए मानी क्योंकि मुझे टॉर्चर किया गया और टॉर्चर से बचने के लिए, मार काट से बचने के लिए, लड़ाई दंगे और पिटाई से बचने के लिए मैंने जेल में ये स्टेटमेंट दिया कि हाँ मैं सरकार विरोधी गतिविधि में शामिल था। जब कोर्ट में ये बात मुस्तफ़ा ने बोल दी तो इसके बावजूद कोर्ट ने मुस्तफ़ा की बात पर ध्यान नहीं दिया और फांसी की सज़ा को बरकरार रखा और 2 दिन पहले मुस्तफ़ा को फांसी दे दी जाती है। आपको बता दूं, मुस्तफ़ा को जब फांसी दी गई तो उससे पहले इनके घर वालों को भी नहीं बताया गया। हद देखिए, मतलब इंतहा देखिए आतंकी, बताया भी नहीं गया। एक तो बेगुनाह को फांसी दी और गुनाह पता है क्या बताया? गुनाह बताया कि मोबाइल में सरकार के विरोध की जो तस्वीर और वीडियो है वो मौजूद थी। ये नहीं बताया कि क्या किया क्या नहीं किया, एक्शन क्या था। लेकिन आपको बता दूं कि एक डिटेल में डॉक्यूमेंट में ये बताया कि 2015 में जो कई जगह प्रदर्शन हुए थे सऊदी अरब की सरकार के खिलाफ, उसमें मुस्तफ़ा शामिल था, जबकि मुस्तफ़ा उस वक्त 17 साल के था। अब आप लगा लीजिए अंदाजा, 17 साल के मुस्तफ़ा को 2015 में अरेस्ट कर लिया गया और अलग अलग एलिगेशंस लगाए गए, लेकिन डॉक्यूमेंट में ये कहीं भी नहीं दिखाया गया, कोई भी प्रूफ नहीं था कि किस जगह मौजूद थे प्रदर्शन में और कोई फुटेज, सीसीटीवी फुटेज कुछ भी मौजूद नहीं था। जब फांसी की सज़ा सुनाई गई तो उसका आधार बताया गया कि इनके मोबाइल के अंदर सरकार की विरोध वाली फोटोज़, मतलब वीडियोज़ और फोटोज़ मौजूद हैं। उसी बिना पर इनको फांसी दे दी गई। घर वालों को बताया ही नहीं गया। मुस्तफ़ा को अभी 2 दिन पहले फांसी दे दी जाती है और ऑनलाइन मीडिया सोर्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू मुस्तफ़ा के घर वालों को पता चलता है कि उनकी औलाद को, उनके बेटों को फांसी दे दी गई है। दोस्तों, अब आप समझ लीजिए कि सऊदी अरब का कितना ख़तरनाक चेहरा है, सऊदी अरब के प्रशासन का। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बिन सलमान के बारे में नहीं पता तो बता दूं, जबकि ये सारी दुनिया में वायरल हो चुकी खबर। बिन सलमान फेमस हैं कत्ले आम करवाने में। बिन सलमान और सऊदी अरब की सरकार, इनके जो वालिद साहब हैं, वो भी ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। अमेरिका, इजराइल के बहुत करीब रहे हैं और जिन लोगों ने अभी तक ये नहीं माना था, अब वो इजराइल के फिलिस्तीन पर जुल्म के बाद अब वो भी समझ चुके हैं कि सऊदी अरब अंदर ही अंदर इजराइल के साथ है। दोस्तों, बिन सलमान ने एक पत्रकार को इसलिए मरवा दिया क्योंकि वो भी इनके सरकार के खिलाफ बोल रहे थे और सरकार के खिलाफ उनके पास प्रूफ मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, जमाल नाम के ये पत्रकार थे, इनको तुर्की में ही मरवा दिया। तुर्की के एक होटल के अंदर इनको मरवाया गया और आपको बता दूं कि ये प्रूफ कर दिया है खुद तुर्की ने कि सऊदी अरब के इंटेलिजेंस ने खुद अपने हाथों से इनका कत्ल तुर्की के एक होटल के अंदर कर दिया। अब ये सारी दुनिया के सामने बात आ चुकी है, जिसके बाद सऊदी अरब में भी इनके लिए ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ। सऊदी अरब का ये खूनी खेल यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। आपको बता दूं कि एक कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी को पाकिस्तान में भी टारगेट किया जाता है, हिंदुस्तान में भी टारगेट किया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में क्योंकि मुस्लिम गवर्नमेंट नहीं है, इस वजह से शिया कम्युनिटी जो है वो बची हुई है। यकीन जानिए, अगर भारत में अगर बिल्कुल मुस्लिम राष्ट्र हो जाता और मुस्लिम सबकी सरकार आ जाती तो सबसे पहले अगर कत्ल किया जाएगा तो वो शिया समुदाय का किया जाएगा, क्योंकि शिया सुन्नी ही करके मुस्लिम कौम को तोड़ा गया है। अब शिया सुन्नी से बात आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि आप जानते हैं हज़ारा हैं, शिया हज़ारा हैं पाकिस्तान में, उनका आए दिन कत्ल होता रहता है, लेकिन अब पाकिस्तान में भी इस चीज़ पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया गया है। काफ़ी हद तक ये रिपोर्ट आई है कि अब वहाँ के शिया समुदाय थोड़े से सेफ महसूस करते हैं। वहीं बता दूं आपको कि सऊदी अरब में भी शिया समुदाय को स्पेशल टारगेट किया जाता है। इसका भी सबूत आपको देने वाला हूं।
शिया समुदाय और खासकर वो जो सऊदी अरब सरकार के खिलाफ बोले। आप अगर सुन्नी हैं, हिंदू हैं, वहाबी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आप सऊदी अरब में हैं और सऊदी अरब की किसी भी सरकार की किसी भी गलत बात पर आपने आवाज़ उठा दी तो आपको सीधा फांसी हो जाएगी। ये सऊदी अरब के शासन का एक क्रूर चेहरा है ताकि वो शासन में बने रहें। दोस्तों 2016 में 47 लोगों को एक साथ सऊदी अरब ने फांसी इसलिए दी थी क्योंकि वो सरकार के खिलाफ थे। जी हाँ, और वो मरने वाले जिनको फांसी दी थी वो सारे के सारे शिया समुदाय से, शिया मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए थे। दोस्तों एक ही दिन में 47 लोगों को फांसी दी थी और इन 47 लोगों में शिया आलिम दीन शेख बाकरिल निम्र भी शामिल थे। शेख निम्र आप अगर उनको जानते हो, ये हैं वो शख्स जिनको फांसी दी थी। दोस्तों इनके ऊपर भी ये आरोप लगाया गया था कि सऊदी अरब सरकार की ये आलोचना कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको ये भी बता देना जरूरी है कि जब इन आलिम दीन को फांसी दी गई तो फांसी देने से पहले ईरान ने सऊदी अरब से कहा था कि अगर आपने शेख निम्र के साथ कुछ भी ऊंच नीच करी तो ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहद खराब हो जाएंगे। लेकिन कुछ दिन बाद एक साथ 47 लोगों को, शिया समुदाय के लोगों को फांसी दी, जिसमें शेख निम्र भी शामिल थे, जिसके बाद से ही ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुक बेहद खराब हो गए। लेकिन अभी की बात यह है कि कुछ वक्त पहले बिन सलमान ने अपने सऊदी अरब के नेशनल टीवी पर आकर ईरान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ईरान को अपना दोस्त बताया। ईरान को अपना दुश्मन न बताते हुए शिया समुदाय को अपना बताया, ईरान को अपना बताया और कहा कि ईरान के साथ हमें तरक्की करनी है और ईरान हमारा अच्छा पड़ोसी है। मतलब एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, इनका तौर तरीका बदल गया, इसलिए क्योंकि ट्रंप हट चुका। ट्रंप जो है इनके ऊपर हाथ रखता था। बाइडन जो है खुल्लम खुल्ला सऊदी अरब के साथ नहीं है। यमन के खिलाफ उन्होंने अरब को हथियार देने से मना कर दिया है। उधर यमन ने भी सऊदी अरब की कमर तोड़ दी है, लगातार धमाके करे हैं, लगातार बमबारी करी है और अब यमन जो है सऊदी अरब के हमले के खिलाफ में पूरी जवाबी कार्रवाई करता है। जब सऊदी अरब की कमर टूटना शुरू हुई, जब माली हालत कमजोर हुई, अमेरिका का हाथ हट गया, यमन सऊदी अरब में घुसना शुरू कर चुका और खुद इनके तेल की रिफाइनरी और तेल के प्रोडक्शन सऊदी अरब के कम होने लगे, तब बिन सलमान ने ईरान को अपना भाई बताना शुरू कर दिया और ईरान के साथ अपने अच्छे ताल्लुकों की गुहार लगाने लगे। दोस्तों ये सऊदी अरब की सच्चाई है। इतना ही नहीं, 2019 में 37 लोगों को फांसी दे दी थी एक साथ, जिनमें से 34 लोग फिर से शिया समुदाय से बिलोंग करते थे, जुड़े हुए थे। दोस्तों शिया समुदाय और खासकर वो समुदाय की बात भी ना करें तब भी बात बनेगी, क्योंकि जो भी सऊदी अरब के खिलाफ बोलता है, प्रशासन के खिलाफ बोलता है, बिन सलमान के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ यही काम किया जाता है। आपको बता दूं, जब तुर्की ने, सोचिए, जब तुर्की ने, रजब तैयब एर्दोगान ने सऊदी अरब के बारे में बताया कि सऊदी अरब का ये चेहरा है और बिन सलमान ये कर रहे हैं और कत्ल में उनका ही हाथ है, और सऊदी अरब के बारे में जैसे ही तुर्की ने खुलासा किया और जैसे ही पूरी दुनिया में सऊदी अरब का असली चेहरा सामने आया, अचानक से सारी दुनिया में इज्जत और सम्मान तुर्की को मिलने लगा। अब मुसलमान सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं तुर्की पर, यानी रजब तैयब एर्दोगान पर। अब ये चीज नागवार गुजरी किसको? सऊदी अरब को, क्योंकि उसे हमेशा बादशाह बनने का शौक था, मुसलमानों का मसीहा बनने का शौक था। अचानक से जब वो मुसलमानों के बादशाह का ताज जब ऑटोमेटिकली तुर्की पर शिफ्ट हो गया तो बौखलाहट सऊदी अरब में भी जाग गई और सऊदी अरब ने तुर्की का बाइकआउट करना शुरू कर दिया, तुर्की को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, तुर्की पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और तुर्की के सामानों का पूरी तरह से बाइकआउट करना शुरू कर दिया। वो भी खबर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दोस्तों सऊदी अरब के प्रशासन की यह है सच्चाई कि ना वो इंटरनेशनल कानून मानता है, ना वो कुछ देखता है। अगर सरकार के खिलाफ, बादशाह के खिलाफ कोई बात की जाती है तो सामने वाला कोई भी हो, चाहे उसको छुप कर मरवा दिया जाए जैसे पत्रकार को मरवाया, चाहे उसे खुल्लम खुल्ला फंसाकर फांसी दे दी जाए। दोस्तों ये सऊदी अरब की सच्चाई। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।
तेरा बाप आया।